इश्यूज हैं जो इंडिया कर रहा है वो कौन नहीं देख रहा। उन्होंने अपना ही वो और खालिस्तान तहरीक का वो क्या नाम था उसका जो उसको लीड कर रहा था, उसको जाके कनाडा में जाके वो मार के आया है। चाहते हैं ना, देखिए इंडिया का वहाँ पे काफी हद तक होल्ड था। हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम इस फ्रंट को जाने ना दें, सिचुएशन को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि उससे कोई ज्यादा इतना लाइक वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आती है तो इट डजंट मैटर्स कि दुनिया को भी पता है, वो एक हद तक आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इससे हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इंडिया को होल्ड हो, दोनों जगह पे इंडिया को होल्ड हो, हम तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है तालिबान पाकिस्तान बिग फाइट पाकिस्तान अफगानिस्तान इन अफगानिस्तान पाक। आइए देखते हैं वीडियो को। और आप लोग नए हैं तो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब इकबाल है। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं पाक अफगान रिलेशनशिप्स के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात में। 2022 में भी पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, और आज फिर पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में, और इलाकों का नाम है पख्तीका और घोस के इलाके में। उन्होंने ये कहा था कि टेररिस्ट ग्रुप पे हमने ये एयर स्ट्राइक की है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे सिविलियंस की मौत हुई है, 8 लोग, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल है। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? जी मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो आप इलाके का नाम दे रहे हैं हमारी नेबर्स कंट्री है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उनकी स्ट्राइक का तो पता चल गया है कि आपको ये पता नहीं चला कि परसों उन्होंने क्या किया है, जिसमें हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुआ है और हमारे कैप्टन बदर के साथ हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, 2021 के बाद रजीम चेंज हुआ है उनका। अगस्त 2021 में हुकूमत आई है इनकी अफगान तालिबान की। हम उनको बारहा कह चुके हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करो। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि वहाँ पे ऑपरेट हो रही है, उनकी सरजमीन पे ऑपरेट हो रही है। पाकिस्तान ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका जो किया है नजर आया, जिसने अफगानियों को बाहर निकाल दिया था। मैं बताता हूँ आपको, अब थोड़ा सा वेट करें। क्या हुआ था कि रजीम चेंज हुई है, अमेरिका हम पे ब्लेम कर रहा है। उनके हेनरी किसिंजर ने कहा वी आर एनालाइजिंग द रोल दैट प्लेड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ने जो भी प्ले किया रोल हम उसको देख रहे हैं। अच्छा जी, किन की वजह से हमें वो ब्लेम हो रहा है? पूरी दुनिया को हमने एक साइड पे रख के अफगानियों के लिए हमने सारा काम किया। अच्छा सुने मेरी बात सुने थोड़ी सी, मुझे भी मौका दें। रजीम चेंज, हमने कहा टीटीपी को रोको, इन्होंने कहा हमने नहीं रोकना, ठीक है। उसके बजाय उसके बाद उन्होंने हम पे ये क्लेम किया कि ये आपका इंटरनल मैटर्स है। बाद दफा परसों अटैक हुआ, आज फिर अटैक हुआ है पाकिस्तान पे। वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? अफगानिस्तान पे हो रहा है, उस सरजमीन पे अटैक वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो वहाँ अगर टीटीपी जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है वहाँ पे तो सिविलियंस की मौत हुई है, वहाँ पे तो कोई टेररिस्ट ग्रुप था ही नहीं। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे कि कितनी हमारी एयर स्ट्राइक हुई है कि वो सिविलियंस को मार दिया? हमारी सिविलियंस के खिलाफ नहीं हुई, हमारी एयर स्ट्राइक का उनके खिलाफ है। लेकिन गलत निशाने लग रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी हुकूमत को रोकना चाहिए, वो क्यों ऑपरेट कर रही है, उनकी हुकूमत जिम्मेदारी। हमारी इसमें ना पाकिस्तान आर्मी का कोई कसूर है, ना हमारी कोई अवाम का कसूर है, और ना ही हमारी हुकूमत का कसूर है। तो उनकी अवाम का कसूर, उनकी हुकूमत का कसूर है, जो कि ऑपरेट वहाँ से उनका नेटवर्क वहाँ से ऑपरेट करवा रही है। लेकिन जब ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है तो आप कहते हो कि यार हम इस चीज को कंडेम्ड करेंगे, क्यों अटैक किया है हम पे? टेररिस्ट तो हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी है। 24 में से 22 अटैक्स जो है ना टेररिस्ट टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी पे किए हैं। 24 में से 22 नहीं, जब आप ईरान जब अटैक करता है उस चीज को आप डिफेंड करते हो कि हाँ पाकिस्तान पे क्यों किया है, जब अब आप खुद एक मुस्लिम वो हमारा शाजो नादर एक वाकया था, वहाँ से 24 में से 22 अटैक अफगानिस्तान से टीटीपी ने किए हैं पहले ही, ठीक है। वो डेली की उनकी कार्रवाई आ रही है। जो आप कह रही थी अफगानिस्तान वो उनके रेफ्यूजीज को हमने वापस भेजा, वो रेफ्यूजीज को वापस हमने सिर्फ इसलिए भेजा कि हमारे वो यहाँ से स्मगल कर रहे हैं, डॉलर यहाँ से स्मगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो डॉलर है वो खत्म हो रहे हैं और यहाँ महंगाई बढ़ रही है। और दूसरी नंबर ये है कि उन्हीं बंदों को जो हमारे IMF के कर्जों की वजह से बढ़ रही है महंगाई, जी वो थोड़ी स्मगल कर रहे हैं। अभी 700 के कुछ जो है आज पकड़े गए हैं, कस्टम ने पकड़े हैं। आज की न्यूज़ है कि कस्टम ने हमारे जो स्मगल थे हो रहे थे डॉलर वो आज पकड़े हैं। और दूसरा इशू ये था, इसमें हमारे पास दूसरा इशू ये था कि सोशल अनरेस्ट, जो हमारे पास क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये जो क्लाशनकोव कल्चर और इस तरह के बहुत ज्यादा इशूज आ रहे थे। वर्ल्ड मीडिया इस चीज को बड़ी बुरी तरह कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब वर्ल्ड मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे जो कवर कर रहा है? बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इस तरह से कोई मुल्क क्यों यहाँ पर आएगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई भी बिजनेसमैन? टेररिस्ट के होते भी नहीं करेगा, टेररिस्ट के होते हुए भी कोई मुल्क यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान के जो है अवाम में वो जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की लॉ एंड इन्फोर्समेंट को मेंटेन रखने के लिए किए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि लॉ और हम यहाँ पे जो भी इन्फोर्समेंट आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आगे होने वाली है चैंपियनशिप ट्रॉफी, उसमें भारत ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम अपने मैच UAE कर लेंगे। इस तरह की
ये तो एक लेम एक्सक्यूज है। जो इंडिया कर रहा है वो कौन नहीं देख रहा। उन्होंने अपना ही वो और खालिस्तान तहरीक का वो क्या नाम था उसका, जो उसको लीड कर रहा था, उसको जाके कनाडा में जाके वो मार के आया है। वो जो कश्मीर में कर रहा है वो सारे देख रहे हैं। अभी उसने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला वो किया हुआ है। जी जी, हाँ जी। इंडियन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको उसने चेंज किया है। अगर इस बुनियाद पे देखें तो उधर भी किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इधर जो है ना बात सिर्फ अमीर और गरीब की है। अगर आप खालिस्तान की बात कर रहे हो तो बलोचिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। मारंग बलोच इस्लामाबाद 1.5 महीना बैठ के ऐसे ही चली गई, उसकी कौन सी बातें सुन ली गई है? तो आप खालिस्तान बोलते हो, कभी बलोचिस्तान के बारे में नहीं बोलते कि वहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने आपको जो आपकी पहली बात का जवाब दिया कि इंडिया इस वजह से नहीं आएगा कि इधर अगर कोई इशू आ रहा है तो उनके कंट्रीज में बहुत ज्यादा इशू है। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप करवा लिया तो हम भी करवा सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन आपको लगता है कि बाकी कंट्रीज आएंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाकी कंट्रीज पीएसएल आएंगे? में आए नहीं है, पीएसएल हुआ नहीं, हमारा सक्सेसफुल है। हमारा हाँ भाई, सक्सेसफुल तो नहीं है पीएसएल। क्या हुआ? ऑडियंस ही नहीं है, खाली पड़े हैं स्टेडियम। स्टेडियम खाली पड़े हैं। बात ये जितने नहीं है। भी पहले पीएसएल हुए हैं उसमें स्टेडियम भरे होते थे, लेकिन इस दफा स्टेडियम बिल्कुल खाली है। और आईपीएल वहाँ पे इतना सक्सेसफुल गया है, जा रहा है। पीएसएल और आईपीएल का तो कोई मुकाबला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखें आप, हमारे देखना सिक्योरिटी रीजन, अवाम आए ना आए ये हमारा यानी मसला आप नहीं इस वक्त कहना है। चाह हमारा रहे हो? मसला ये नहीं है, हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर वहाँ आए ना आए PSL तो यही तो मसला है। गेम्स आप क्या किसके लिए आवाम करा आप क्या रहे समझती है हैं? करा रहे हैं ना। आप क्या गेम्स समझती है किसके लिए कि होते हैं? आवाम इसलिए नहीं स्पोर्ट्स किसके लिए होता है? सो एंटरटेन के लिए हाँ होता जी, है। तो एंटरटेन होने के मेरी लिए बात आ नहीं सुनिए। रहा। आप क्या समझती है कि आवाम इसलिए नहीं कि उनको सिक्योरिटी का इशू था? फिर किस चीज का इशू? तो उनको कोई- इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही तो नहीं ये है। तो इंटरेस्ट की बात है ना, अपने अपने इंटरेस्ट चेंज हो गए। लेकिन सिक्योरिटी की आप बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने बेहतरीन अच्छा, आप सिक्योरिटी दी है। आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान हमारे तो किसी हमारे के साथ- स्मगल कर रहे हैं डॉलर, और एक मसला नहीं उनके भारत साथ। के बड़े मसले हैं। यानी आप कह रहे हो कि आपको हर किसी के साथ मसला रखना है, आप ये कह रहे हो? हमने मसला किसी के तो साथ रखा नहीं हुआ है करना। भाई आपने, क्या कहना चाहेंगे? जब हमें मैंने आपको बताया हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुआ है, एक हमारा कैप्टन शहीद हुआ है, उसके बाद आज फिर हम पे अटैक हुआ है, तो हम उसका रिस्पॉन्स तो देंगे। एयर स्ट्राइक आप लोगों ने ही की है और पूरी दुनिया उसको कवर कर रही है। उनकी तरफ से भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, यहाँ से भी होते हैं, लेकिन आप कहीं पे अगर एयर स्ट्राइक कर रहे हो तो फिर उस चीज की रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। और वहाँ पे सिविलियंस की डेथ हो रही है, जो कि न्यूज है, वर्ल्ड मीडिया वो कवर कर रहा है। ये जो पेशावर में अटैक हुआ था, हाँ जी। 101 बंदा शहीद हुआ था, वो कौन थे? वो भी आपकी बिल्कुल सही बात थी। अटैक कहीं से भी हो, अटैक कहीं से भी हो, गलत ही है। और गलत आपको ही है। जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उसको भी तो गलत ये कहना चाहिए, बात उनकी उसको भी गलत हुकूमत कहना को चाहिए। समझनी चाहिए, ये बात उनकी हुकूमत को समझनी चाहिए। पाकिस्तान बारहा कह चुका है उनको कि टीटीपी को रोको, आपकी जगह से वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो आर्मी जो असला छोड़ के गई थी, अमेरिकन आर्मी, वो असला टेररिस्ट के पास कहाँ से आया है? वो यूज हो रहा है, कौन कर रहा है? उनकी मंडियों में बिक रहा है। तो बारहा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की तरफ उनको कहा यूएस तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस चीज में। यूएस का जो जब विड्रा किया- अमेरिका है वो इस चीज पे कह रहा है कि उन्होंने वाकई टेररिस्ट ग्रुप को ही उन्होंने अपना वो निशाना बनाया, वो तो यही कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया जब से विड्रा हटके। करके गया ना अमेरिका, यहाँ से अपना असला छोड़ के गया है। अच्छा। वो असला किन के पास था? वो आप असला ये कह रहे हैं टेररिस्ट के पास है? वो उनके अफगान हुकूमत के पास था। अच्छा। ठीक है, उन्हीं की रजीम चेंज नहीं, आपको नहीं, आप मुझे सिर्फ सिंपल बात बताओ, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने किस तरह चाहिए। होंगे अगर हम इस तरह से ही अब जब वो वो समझेंगे ना- अफगानिस्तान जी कह रहे हैं कि अब इस एयर स्ट्राइक की वजह से अब वो भी कोई बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं, उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? वो पहले भी नहीं रुके हुए, वो पहले डेली अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान पे। हमारे इस एरिया में नहीं, हमारे जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे डेली अटैक हो रहे हैं। उसका रिस्पांस अगर किया पाकिस्तान आर्मी ने तो उसका रिस्पांस किया होगा। और इनका जो है होना चाहिए, रुकना चाहिए दोनों तरफ से। ये बात उनके ऑफिशियल्स को भी समझनी चाहिए। अगर वहाँ पे रजीम चेंज, अगर इंटर्न गवर्नमेंट जो तालिबान की आई हुई है उनको भी रोकना लेकिन चाहिए। हम लोग डिप्लोमेटिक क्यों नहीं हो जाते? हमारे ऑफिशियल्स डिप्लोमेटिक क्यों नहीं हो जाते? हम हैं, वो नहीं है। लेकिन हम भी तो टेबल टॉक कर सकते हैं ना बैठ के। एक और कैसे करें टेबल टॉक उनके साथ? एयर स्ट्राइक ना करके बैठ के टेबल टॉक हो सकते वो हैं। नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। अच्छा। हमने उनकी किसी सिविलियन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है तो उन गिरोह के साथ है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो अनासर हैं, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ें तबाही और ख़राबी पैदा कर रहे हैं। हमारी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं। चलिए जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मंसूर क्या मंसूर अली, करते हैं आप? प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। काम करते हैं। अच्छा, पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में आज बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में। और पाकिस्तान ने आज फिर एक एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में। 2022 में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और अब तो 9 सिविलियंस की मौत भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो लाखों बंदे मर गए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमने 20 सालों से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, 2021 से दे रहे हैं, 2001 से दे रहे हैं। हमारा लाखों बंदे मर गए हैं। लेकिन मारना चाहिए इनको, और मारना चाहिए। सर, लेकिन वो भी मुसलमान है। आप मुसलमान के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं, जो आप तो सर ये तो कहते हैं ना पाकिस्तानी के मुसलमान
नेशनल किरदाना हमले कर रहा है उसका मजा भी कोई नहीं है, अच्छा, उसका कोई दीन मान लेकिन नहीं है। दहशतगर्द को नहीं मारा गया ना वहाँ पे, जहाँ पे अटैक हुआ है पक्तिका और घोष के इलाके में हुआ है, वहाँ पे कोई टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप नहीं था। तो जो पाकिस्तान में हमले हुए वहाँ पे तो कितने मासूम मरे हैं, तो उन्होंने कहाँ ख्याल रखा है, इससे बढ़ के मारना चाहिए। सर आप वो कहते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया जब कवर करते हैं आर्टिकल्स आते हैं कि अफगानिस्तान ये कहता है कि भारत मेरा दोस्त है लेकिन पाकिस्तान मेरा जुड़वा भाई है, वो तो इतना प्यार करते हैं सर। ये गद्दार लोग हैं, ये आसान फरमोश लोग हैं, इनको 50 साल हमने खिलाया, ये हमारी उसी थाली में सर छेद क्या कर रहे हैं। खिलाया, क्या अब समझ खिलाया? में आ रहा इनके है। महाजरों को यहाँ पे हमने बेर किया और है, जिस तरह से निकाला गया मार मार के, उस बारे में क्या कहना इनकी चाहिए? नस्लें यहाँ पे जवान हुई लेकिन हैं। सर जो निकाला गया मार मार के, बहुत अच्छा किया है, एक जो गैर कानूनी रह रहा है उसको निकालना चाहिए। मैं हूँ, मुझे भी निकालें, अगर मेरे पास शनाख्त नहीं है पाकिस्तानी शान मुझे भी निकालें। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इस तरह से पाक अफगान ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए? पहले कौन से सही है, ये तो सर अच्छे तो किए जा सकते हैं ना। एहसान फरामोश कौम है, गद्दार कौम है, इनको तो इससे बढ़ के मारना चाहिए। ये कदम 30 साल पहले उठाना चाहिए था। सर आप अफगानियों के इतने खिलाफ क्यों है सर? अभी भी इधर होंगे कुछ ना कुछ अफगानी आपको मिल जाएंगे, आप इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं अफगानियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गैर कानूनी के खिलाफ हूँ। गैर कानूनी कोई भी है, अफ्रीकन है, अफगानी है, सब जो भी है, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, जो अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहा है। सर पाकिस्तान के भी तो कितने दहशतगर्द हैं जो इधर उधर हैं, लोग दुनिया कवर करती है कि ये पाकिस्तान का दहशतगर्द है नहीं, सर। टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है? टीटीपी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने पनाह दी हुई है, निकाले उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान तो कुर्बानी देता आ रहा है, हमने तो बच्चे मरवा दिए, जवान मरवा दिए। उनके भी बच्चे और औरतों की मौत हुई है इस अटैक में, इस स्ट्राइक में। हमारे जो 8 जवान मरे हैं वो नहीं थे क्या? वो भी तो किसी के बच्चे थे, किसी के बाप बेटे भाई थे। हमारे जवान मारेंगे तो हम तो नस्लें मार देंगे उनकी, जो हमारी आर्मी में हमला करेगा उसकी नस्लें मार देनी चाहिए, चाहे जो भी है। ये तो गलत बात है सर, आप गलत बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारी आर्मी में जो भी करेगा उसकी 7 पुश्तों को मार दो जो आर्मी में हमला करेगा। लेकिन सर इस तरह तो आपके ईरान के साथ ताल्लुकात पहले खराब है, अफगानिस्तान के साथ भी खराब, इंडिया के साथ भी खराब, नेबर में रह कौन जाएगा? ट्रेडिंग किसके साथ करेंगे सर? बिजनेस किसके साथ होगा? ईरान को जवाब दिया ना, सीधा हो गया ना। जिस जुबान से बात की जाएगी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने किया ना, लेकिन सर- इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया ना, उसी जुबान में जवाब देंगे तो फिर सही रहेगा। हम लोगों ने नरमी वो दिखाई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत नरमी दिखाई है। अच्छा, तो 30 साल में नरमी दिखाई, बेड़ा गर्क हो गया ना, वो ही हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो बोझ हो गए। मैं कंडेम नहीं कर रहा, वो इसी का हमारे जवान मारे उन्होंने, जो हमारा एक जवान मारेगा वो उनके 20 मारेंगे, हम मारेंगे उनको। बहुत अच्छा ये आर्मी ने किया। आर्मी के जवान जो मरे हैं वो किसी के बच्चे नहीं थे। रोजाना कितने मरते हैं शुमाली वजीरिस्तान में, आप देखते लेकिन नहीं? सर अब वो ये कह रहे हैं, अफगानिस्तान ये कह रहे हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे सर, और फिर और ज्यादा इस चीज भूखे में। नंगे ने क्या किसी से करना है? सर आप ऐसे जो क्यों बोल जो रहे हैं भूखा सर? नंगा उसने किसी से क्या करना है? जिसके पास है ही कुछ नहीं है, जो सर उनकी इकोनॉमी बेहतर है पाकिस्तान से सर, अफगानिस्तान की। वो तो ले की हुई है ना, अभी अमेरिकन डॉलर डॉलर चल रहा है। सर उनका अभी डॉलर अमेरिकन डॉलर है ना। ऊपर है, करेंसी ऊपर है, पाकिस्तान की नीचे है, तो भूखा नंगा कौन है एक्चुअल में? ले दे के चल रहा है ना, जैसे सर हम IMF से ले दे के नहीं चल रहे सर, नहीं, हम नहीं ले दे के चल रहे, अगर हम एक हम लेते हैं देते नहीं है वापस, नहीं वो ये ऐसा कह दें है आप। कि हम एक जिम्मेदार कौम है ना, वो जिम्मेदार कौम नहीं अब है। कौन सी जिम्मेदारी? अभी IMF का कर्जा उनको वापस उनकी किस्त करने के लिए हम मजीद कर्जा ले रहे हैं सर, कितनी जिम्मेदार है हम लोग, कितने जिम्मेदार हैं? वो तो हमारा देखिए, वो तो हमारा इंटरनल मामला है ना, हमारा जाती मामला आप भी तो उनके मसले में कह रहे हो भूखे नंगे हैं और वो ऐसे हैं सर, अफगानी भी भाई हैं हमारे। नहीं, जो हमारी आर्मी में हमला करेगा हमारा भाई नहीं है, चाहे पाकिस्तानी भी है। अच्छा हाँ, जो कबायली भी हमला करेगा, बलोची करेगा, हमारा दोस्त नहीं है वो। सर बलोचिस्तान कितने खिलाफ क्यों है, बलोची लोगों कितने खिलाफ क्यों है सर? मैं बलोची के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आर्मी में हमला करेगा वो अच्छा नहीं है, उसको जवाब उसी अंदाज में देना चाहिए, कोई भी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अफगानी के खिलाफ नहीं हूँ, बलोची के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो आर्मी पे हमला करेगा उसको उसी जुबान में जवाब देना पड़ेगा, चाहे इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कल को कोई और होगा, ऐसे जवाब दिया जाएगा। टीटीपी को भी ऐसे जवाब दिया ना, ठीक हो गया सर। ये तो लास्ट गवर्नमेंट ने उनको मैंने किया, उनको फिर लेके आ गए, इससे पहले गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया था। मेरा ख्याल ऐसे जवाब देना चाहिए। चला करते हैं आप? मैं IR का स्टूडेंट हूँ, पंजाबी न्यूज़। आपका क्या नाम है? कमर शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं भी IR का स्टूडेंट। दोनों सेम जी, जी। क्लास के। आज हम बात कर रहे हैं पाक अफगान रिलेशनशिप के, पाक अफगान ताल्लुकात की। जैसे पाकिस्तान ने 2022 में एक दफा एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में, दोबारा से आज एयर स्ट्राइक किया है और वहाँ पे सिविलियंस की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन हमारा नेबर है या कौन इस तरह का कंट्री है।
ये थ्रेड था जो इंटरनेशनल, जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेड था, डोमेस्टिक सिक्योरिटी को, तो उसका जवाब रिस्पॉन्स बनता था। अब ये बात हम इधर खड़े होकर कह सकते हैं कि उनके सिविलियंस पर हमला हुआ है, जिन्होंने किया उनको बेहतर पता, उन्होंने, क्योंकि हम देख रहे हैं जिन पे हुआ है उनको बेहतर नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, आप तो वहाँ पे नहीं है, डेफिनेटली यू आर नॉट देयर। बट मैंने आर्टिकल्स तो पढ़े हैं ना। आर्टिकल्स पढ़ने से हम इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इनसाइड इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमेशा सोशल मीडिया का दौर है। हमेशा जो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो इतनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं कि ताल्लुकात भी मेंटेन रहें और जो हमारा रिस्पांस है वो भी डिलीवर हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने रिस्पांस दिया होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। उन्होंने लाजमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी भी जितने भी आप अपने एडवर्सरी पे जितना भी सॉफ्ट होते हैं ना, आप उसको एक मौका दें, नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू रिपीट दैट सिनेरियो, ठीक है? आप उसको एक मौका दें, एक लेकिन स्ट्राइक वो ये कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत होते हैं, सही है। अफगानिस्तान की तरफ से भी होते हैं, और टेररिस्ट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एयर मैं स्ट्राइक बताता करना हूं, बात सुने एक ऐसी जगह जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप है भी नहीं। 2021 में अफगान तालिबान की हुकूमत दोबारा आती है। हाँ। अब उससे पहले 2014 में हमने जितने भी ऑपरेशंस अफगान टीटीपी के अगेंस्ट किए, टेररिज्म बहुत ज़्यादा कंट्रोल में था। 2018 से 2019-20 तक का सारा स्पैम देख लें। उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी हम शिफ्ट देखते हैं। इमरान खान जो आते हैं, जो कि पहले हमारी गवर्नमेंट थी, वो स्ट्राइक डाउन कर रही थी लेकिन मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें अप्रोच चेंज करनी चाहिए, ये हमारे ही लोग हैं। इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। इन्होंने कहा कि हम उनसे रिप्रोच मून करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, डायलॉग करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या उस डायलॉग का निकला है? उसके बाद जब 2020 के बाद उधर अफगान हुकूमत आती है, आप उसके बाद जाके देख लें कितने ज़्यादा आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आप आर्टिकल्स की बात कर रही हैं तो जाके रिपोर्ट्स देखें कि इजाफा कितना हुआ है। सेफ हेवन्स प्रोवाइड कौन उन मिलिटेंट्स ग्रुप को कर रहा है, और ये नंबर्स एकदम से, ये नहीं कि 1-2-4 नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हमने एस्केलेशन देखी है। लेकिन जब ईरान पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम ये कहते हैं, हम उस चीज को कंडेम करते हैं कि गलत बात है, टेररिस्ट ग्रुप तो हर जगह होते हैं, उन्होंने इस तरह से अटैक क्यों किया है बलूचिस्तान में, उस चीज को आप बिल्कुल एक अलग नैरेटिव दे देते हो। जब आप अफगानिस्तान पे अटैक करते हो तो एक अलग नैरेटिव दे देते हो। नहीं, ये हिपोक्रेसी नहीं है? बात ये है कि किसी भी सिचुएशन को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि उससे कोई ज़्यादा इतना वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। लेकिन आप जितना ज़्यादा एनिमीज़ को, अब देखें ना, मैंने वही आप इमरान खान की पॉलिसी बताई है, उस दौर में हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। हमने उनको कहा है कि आप टेबल पे आएँ, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप हमारे ही लोग हैं, हम आपके और हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां हैं, लेट्स सॉर्ट आउट उनको, आप बात करें, टेबल पे आए। हमने उनसे बात की, क्या हुआ उस टाइम में, उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया तो स्ट्रेंथ अपने आप को करने के लिए, जितने भी उनके लोग तो स्कैटर्ड थे उनको इकट्ठा करके, उसके बाद आप जाके देखें कि एकदम से, अब आप कब तक ये चुप करके आप ये कह लेकिन सकते हैं दुनिया में एक बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि जब सिक्योरिटी का, अपनी इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, तब हम ये नहीं देखते कि दुनिया क्या सोचेगी, हमें अपने सर्वाइवल पे फोकस करना है। बाकी कंट्रीज करती हैं, इंडिया अब जो है अपना क्या नाम है, अमेरिका को ही देख लें, कितने ज़्यादा फॉरेन अब जाके उन्होंने कितनी ज़्यादा नेशंस में स्ट्राइक डाउन किया है, कितने इश्यूज़ को उन्होंने किया है। आप हर यूक्रेन की इशू देख लें, कितनी जगह पे, अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री में जाके स्ट्राइक्स किए हैं तो ये कोई गलत बात है। नेशनल जब सिक्योरिटी की बात आउट ऑफ द वे जाके इराक में जो यूएस ने इन्वेजन की थी, तो वो आउट ऑफ द वे जाके जब मीडिया या जो भी लोग इसको बुरा कह रहे हैं कि ये तो एस्केलेशन बड़ी बुरी बात है, जाके आप इस तरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जाके पिछले 10-12 साल के डिकेड्स, नहीं, वॉइस ऑफ अमेरिका तो इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस चीज को काफी, इस चीज के काफी खिलाफ है। देखिए ना, आप जब नेशनल सिक्योरिटी आती है तो इट डजंट मैटर्स कि दुनिया क्या, दुनिया को भी पता है, वो एक हद तक आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आपने ईरान की बात की, तो ईरान और पाकिस्तान के सिनेरियो एक तरह से और है। वो क्या है कि दोनों तरफ से इश्यूज थे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, जब आपस में डीलिंग्स हो रही हैं, टेबल टॉक हो रही है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि हमें भी इश्यूज थे उनके साथ, उनको भी इश्यूज। लेकिन आप जियोपॉलिटिकली मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है, ईरान के साथ खराब है, अच्छा इंडिया मेरी के आप साथ एक बात खराब है। बताएं, एक बात बताएं, क्या हमारे बताएं? किसी भी फ्रंट के साथ अच्छे हमारे ताल्लुकात नहीं है, आपकी बात सही है। आप ये बताएं कि अब से पहले हमारे अफगानिस्तान के साथ कौन से अच्छे मामला थे, लेकिन हो जब तो से सकते हैं तालिबान ना, वहाँ हम पे डिप्लोमेटिक नहीं थे, बात यही है लेकिन ना। हम हो तो सकते हैं। हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तो देखिए, अपॉर्चुनिटी होती है, मसला ये है कि आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को कब तक उस जगह पे रखेंगे। एक एनिमी है, ये एक एडवर्सरी है, वो उस चीज को समझ ही नहीं रहा, आप इस ऑप्शन को कब तक लेके आगे चलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी अच्छा, ईरान ने जब एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, तो उस चीज को आप कह रहे हो ठीक किया है, अगर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है ना, यही हम लोग कह रहे हैं कि हमने उन्होंने अभी भी ठीक किया है ना, वो भी तो एयर स्ट्राइक कर आप रहे ये हैं। चीज नहीं समझ रही कि वो टेबल पर बात थी, दोनों तरफ से इश्यूज थे, अच्छा।
हमारे भी इश्यूज थे कि बलूचिस्तान में भी हैं दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, और जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान है उसमें भी है टेररिस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप ये बताएं पीछे कितने दिनों से कभी फजलुर रहमान जा रहे होते हैं अफगानिस्तान, हम देखते हैं कभी हमारा कोई सदर जा रहा होता है, हम कब से उनके साथ, हम ये पॉलिसी जो अफगानियों को यहाँ से कहा है कि ये अपने जाएं, अपने वापस कंट्री में जाएं, हाँ हम हर जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। ताल्लुकात अच्छे करने के लिए ये नहीं कर सकते कि आप उनको कहें कि आप सेफ हेवन दें टीटीपी को, क्योंकि ये रिकग्नाइज थिंग है। टीटीपी को वो कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि वो उनके प्रॉफिटेबल है, उनसे उन्होंने प्रॉफिट लिया, उन्होंने जब उनको ज़रूरत थी टीटीए को तो उन्होंने टीटीपी को इस्तेमाल किया था। अब वो उनके खिलाफ किसी भी सूरत नहीं करेंगे। आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 138% जो हमारे जो अटैक्स हैं 2021 से 2023 के दरमियान इंक्रीज हुए हैं। वो क्यों इंक्रीज हुए हैं? एकदम से ऐसा कौन सा शिफ्ट आया है? तो हम रीजन में देखते हैं कैसी चेंज कौन सी आई है। वो चेंज यही है कि तालिबान हुकूमत वापस आ गई। अब यही वो लोग थे जब वो उनको सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग जब अमेरिकन इन्वेजन, जब वो अमेरिकन थे और अमेरिकन बैक्ड हुकूमत थी, उनके अगेंस्ट टीटीपी को सपोर्ट यही लोग कर रहे थे, यही रेडिकलाइज्ड माइंड के। आप ये बताएं कि अगर वही दहशतगर्दी अमेरिका या उधर वहाँ के लोगों के खिलाफ आप कह रही है एक्सेप्टेबल है, तो हमारे खिलाफ फिर क्या हर लोगों को मरने दे? हम क्या कहें कि बस डिप्लोमेसी, हम तो ट्राई कर रहे हैं, 2014 से नहीं ट्राई कर रहे, हम तो चाह रहे हैं, अभी हम तो यही चाहते हैं ना। देखिए इंडिया का वहाँ पे काफ़ी हद तक होल्ड था, हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम इस फ्रंट को जाने ना दे। हम नहीं चाहते कि हम इधर से ईस्ट से हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इंडिया को होल्ड हो, दोनों जगह पे इंडिया को होल्ड हो। हम तो नहीं, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो तो हम उसको कायम रखना चाहते हैं। मसला ये है कि वो हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रही। हम कब तक डिप्लोमेसी को लेके चले? मेरा तो यही सवाल ये मजबूरी में जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो स्टेट्स इसी तरह बिहेव करती हैं। वो फिर ये नहीं देखती कि ताल्लुकात किस तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा जब टेबल पे बहुत रखी गई है, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन तो पाकिस्तान इस तरह बहुत हॉस्टाइल नेचर का शो नजर आ रहा है, शो हो रहा है दुनिया भर में। जब भी मैं बताता हूँ, पाकिस्तान 2000 के बाद आप देख ले, पाकिस्तान के मुहाजिरीन को सपोर्ट, अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को सपोर्ट किसने किया? पाकिस्तान ने किया। उनको जब भी फाइनेंशियली के साथ हुआ ये है, चीज़ है, हमने कई मिस्टेक्स की हैं, हम उसको करते हैं। एक्सेप्ट इंडिया के ना जितने भी बॉर्डर्स हैं ना, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, बांग्लादेश साइड को छोड़ दें, पाकिस्तान देख लें, चाइना, सबके साथ इश्यूज चाहे, उन्होंने भी एयर स्ट्राइक्स किए। नहीं उनके नेपाल के साथ ताल्लुकात बिल्कुल सही हो नहीं, उनके साथ टेरिटोरियल उनके हैं इश्यूज। आप ये देखें कि जब भी इशू आता है ना इस तरह का, तो रिस्पॉन्सेज में दुनिया भी देख रही होती है कि इंडिया के तो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश के साथ है, नेपाल भी ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी अब वो ज्यादा वो नहीं कर रहे। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इस वक्त बिल्कुल आराम से, क्योंकि बनता भी नहीं है। देखिए वो एक ग्रोइंग कंट्री है, हम अपने, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि हम उनको ऑफर कर सकें कि आए हमारे साथ बात करें। हमारे तो अपने इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमें हमसे कोई रिलेशन बनाना ही क्यों चाहेगा? वो बात हम करते हैं ना, तो वो उसी वक्त कहता है कि ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हम इससे बात ही नहीं करना चाहते। वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ट्राई में वो करेगा ही क्यों? आपके पास कोई चीज़ ही ऐसी नहीं कि आप उसको ऑफर कर सको। तो मसला ये है कि हमारे बाकी किसी स्टेट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ताल्लुकात कैसे अच्छे होते हैं? अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने से, अपनी डिप्लोमेटिक होने से अच्छे होते हैं। हम डिप्लोमेसी ट्राई कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब एक बंदा है वो उस लैंग्वेज में आपकी बात ही नहीं समझ रहा, आप कब तक उससे डिप्लोमेसी किया? अब एक बंदा है वो आपके सामने, आप उसको डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वो आपके साथ फायर्स पे वो जाना चाहता है, वो तो आर्म्स रेस, वो मतलब आपके साथ मिलिटरीली आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, फिर आप उसके साथ कैसे डिप्लोमेसी तब होती है जब रैशनैलिटी होती है। एक जगह पे रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तान ने जारहियत नहीं की, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, तो दुनिया ये भी तो देख रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को अगर किया तो वो भी रिस्पॉन्ड था। पाकिस्तान ने खुद नहीं पहले एयर स्ट्राइक कर दी कि हम लोग कर दें, जारहियत नहीं थी। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान में भी नहीं हुई ना एयर स्ट्राइक नहीं, वहाँ पे भी अटैक्स, टेररिस्ट अटैक कह रहे हो ना, कर रहे हैं ना, तो उसके अलावा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से भी हो रहे हैं। आप ये देखिए इसमें प्रोपोर्शनैलिटी, अब देखिए ना पैलेस्टाइन और इसराइल की वार हो रही है, तो जो पैलेस्टाइन वाले हमास वाले थे उन्होंने वो वाले हथियार तो नहीं इस्तेमाल किए, दुनिया उसको क्यों नहीं कह रही? हम अब ये थोड़ी करेंगे, ये चीज़ नहीं देखी जाती कि हम लोग प्रोपोर्शन को देखें, क्योंकि एक स्टेट के पास वो हथियार है। अभी अफगानिस्तान ये कह रहे हैं, आप सुने मेरी बात कि आप बात कर रहे हो फलस्तीन और इसराइल की। फलस्तीन उनको ना, अगर इसराइल उनको कुछ कह रहे हैं, फलस्तीन धमकी देने की इसमें सूरत हाल में नहीं है, लेकिन अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बोला है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान अब कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो अब देखिए वही बात है ना, प्लान में है ना, जब टीटीपी को आप देखिए सपोर्ट कर रहे हैं तो वो प्लान, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर मिलिटरी। आपको नहीं लगता कोई एयर स्ट्राइक होगी देखिए ना, हमें करें भी, हमें इससे कंसर्न ही नहीं है। हम आपको कंसर्न है कि आपके सिविलियंस की मौत हो? नहीं, बात ये नहीं है। मैं ये
कह रहा हूँ कि वी आर रेडी, अगर वो करते भी हैं हमारे पास रेडी के सिविलियंस मर जाएं। सिविलियंस के मरने की बात नहीं हो रही, ये उनको नहीं सोचना चाहिए कि उनके सिविलियंस भी मरेंगे। हम क्यों सोचें, हमारे आप अपने सिविलियंस का तो सोच सकते हैं ना। बात ये है ना कि जब आपका एडवर्सरी, अब देखिए एक टेररिस्ट, फर्ज कर लें एक टेररिस्ट है, एक उसकी मेंटालिटी है कि मैंने जाके बंदे मारने, आप उससे डिप्लोमेसी की बात करेंगे, आप उसको बताएंगे कि ये सिविलियंस की मौत लेकिन एयर होगी। स्ट्राइक करके भी सिविलियंस की मौत हो रही है, टेररिस्ट अटैक से भी सिविलियंस की मौत बात हो रही वही है। है ना, जब वो हमारे मारी जा रहे हैं तो क्या उसका काउंटर हमने कोई रिएक्शन नहीं देना। हम अगर ये शो करवाएं कि हमारे ऊपर आप अटैक करें और हम चुप करके बैठ जाएं, तो ये इंडिया इससे सिग्नल क्या लेगा, ईरान इससे सिग्नल क्या लेगा। आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपको अपने एनिमी को एक डिटेरेंट कायम रखना है, आपके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपने अपने जितने भी सराउंडिंग्स में, आपने जितने भी बाहर के लोग हैं उन्हें बताना है कि अगर किसी ने भी ये ऑप्शन लेके आया ना माइंड में कि मैं जाके स्ट्राइक्स करूंगा या कुछ करेगा, पाकिस्तान विल रिटेलिएट बैक, वो चुप करके नहीं बैठेगा, वो उसके लिए लड़ेगा, उसको लड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट पर ना पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया था ना, रिस्पॉन्ड, वो पाकिस्तान और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत उस वक्त सिक्योरिटी की आ गई थी, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि आपका रिस्पॉन्ड किस तरह होता है। एक न्यूक्लियर स्टेट अपने आप को डिफेंड करने में कहाँ तक कामयाब होती है। ये सिग्नल होता है, इससे बाकी स्टेट लेते हैं कि यार अगर दो कंट्रीज के दौरान कंफ्लिक्ट हो रहा है और एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के आप साथ, कितने कंफ्लिक्ट करेंगे, हर बॉर्डर पे तो कंफ्लिक्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, अब देखिए ना, अब यही चीज है ना, हम कब तक, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ हर ऑप्शन हमने आजमाया है, हमने मिलिटेंट्स को कहा है कि यार इट्स ओके, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मिलिटेंट्स को ये नहीं कोई जितने कहता। बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे कंडेम्ड कर रहे हैं इस चीज को। बात मुस्लिम होने की बात नहीं है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, सब रिलीजन बीच में नहीं आता। चलो ठीक है, हर कंट्री कंडेम कर रहा है। अगर सिविलियंस मारती है तो वो मुसलमान नहीं होते, जो हमारे लोग केपीके में स्वात में मर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनका कोई रिलीजन कौन नहीं सी है। कंट्री ने उनकी कोई ऑफिशियल identity नहीं है। कॉन्डेम किया, कोई एक कंट्री का ऑफिशियल आप स्टेटमेंट दे दें किसी फॉरेन आज तो ऑफिस हुआ है, अभी आना शुरू आज होंगे, आप अभी बताएं, आना वही शुरू कह रहा हूँ ना, होंगे। अभी हर मीडिया पोर्टल ने, इंटरनेशनल मीडिया पोर्टल ने इस चीज को कंडेम्ड किया है। पहली बात ये है कि कोई भी अगर स्टेट, मुस्लिम स्टेट करती है कंडेम, तो हमें उससे फर्क क्या पड़ेगा, हमें हमारी नेशनल दे भी नहीं रहा, कोई किसी की नहीं देगा फॉरेन ऑफिस में, कोई ऐसी फॉरेन नहीं पता, हमारे उनके साथ रिलेशन है, वो इस बात पे कहें कि रिलेशंस नहीं है, किसके बात साथ ये है कि रिलेशन है आपके, रशिया के साथ, at किसके least साथ है? मैं बताता हूँ ना, अब देखिए इंडिया के साथ, हमने कभी ईरान ऐसा- बैठ के बात करना आसान होती है, जो फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे हैं। वो इस तरह कोई भी स्टेट की जरूरत है, हम एक बफर स्टेट है और इस रीजन हमारी की ना भी जरूरत है। लिसन, कोई भी स्टेट इतनी नहीं होती कि वो उठा के मुंह के जस्ट इसने गलत किया है, उसने गलत कर दिया, कोई भी ऐसी स्टेट कभी भी ऐसा नहीं करती कि वो अपने लेकिन पता तो लगता है ना कि इस स्टेट की एक हॉस्टाइल नेचर है, ये थोड़ा बहुत आ तो जाता है। हॉस्टिलिटी, बात यही है ना, हॉस्टिलिटी। अब हम तो कब हमारे ऊपर की शो होगी, रशिया की शो होगी, सारे ये अपनी जब नेशनल सिक्योरिटी आती है तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप हॉस्टिलिटी तो रशिया की भी शो हो रही है, इसराइल की भी शो हो रही है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? यूक्रेन को फंड दुनिया कौन कुछ कर रहा कर पा है, रही है? सबसे ज्यादा यूक्रेन को फंड कौन कर रहा है, यूएस सबसे ज्यादा कर रहा है, उसके बाद किसकी फंडिंग आती है, यूरोपियन यूनियन की आती है, वो जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके फॉर देम। लेकिन अगर हम जाके अटैक करते हैं, दैट इज रॉन्ग। सीरियसली वॉर को क्रिटिक कर सकते हैं कि एसिमेट्रिकली आपने क्यों कर दिया, लेकिन इस पर आपको इस तरह का नहीं कह सकते कि दुनिया कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है आर्म्स टू इसराइल, दैट इज ओके। यूरोप कर रहा है, उसके जाके जितने भी उनके स्टेट, हाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सिविलियंस हैं, वो नीचे अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं, आप इस एयर स्ट्राइक को कंडेम नहीं कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं इस पे ये एक यस और नो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट सॉफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन चीज़ों को इतना एस्केलेट भी ना करें कि वो वार की तरफ लेके जाए। आपकी अपनी अभी और बड़े ज़रूरी इश्यूज़ हैं, डिप्लोमेसी को रखें, लेकिन इतने ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए कि आपके जो वो बार बार उसी चीज़ को एंगेज करें। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं वार मॉन्गरिंग नहीं हूँ कि मैं कह रहा हूँ जाके आप लड़ो उनसे, मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे से मैं तो इंडिया के साथ कहता हूँ कि वो हमारे नेबर्स हैं, हमें उनके साथ लाजमी करना चाहिए, अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। तो बात ये है कि जब तक अगले बंदे को सही समझ ही नहीं आ रही, आप उनके साथ सॉर्ट आउट करें, डिप्लोमेसी भी रखें, हर चीज़ रखें, हर वे अपनाएं। हम पहले भी वही ट्राई कर रहे हैं, हर ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं वर्कआउट कर रही, ये भी सही, ये भी करके देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान किसी से संबंध नहीं है, एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, किसी से संपर्क नहीं है, भारत से तो बहुत दूर की बात है। आप भी पूरा वीडियो देखिए और नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का लिंक, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पूरा देख लीजिए इसको। तब तक के लिए जय हिंद।